छत्तीसगढ़ में नई सरकार है, बीजेपी की फिर से सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये युवा वही हैं, ये युवा नहीं बदले। इन्होंने वोट भी दिया है और वोट देने के बाद में इन्होंने जो मांग की थी वो मांग भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर बैठने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने परीक्षाएं दी, पूरी तरीके से उसकी तैयारी की, तैयारियों के बाद में अब ये रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, ये इन्हीं से समझते हैं। क्यों आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो यही भर्ती क्यों चाहिए? हम इसका तैयारी 2018 से कर रहे हैं। चलो एक साल रहता, हमारी जो कमजोरी रहती उस कमजोरी के कारण बाहर हो जाते, ठीक है। हम पूरा 5 स्टेप पार करके आए हैं, प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू, 6 साल समय दिए हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। तो दूसरा भर्ती का ऊपर से एज पार हो गया है, कई हमारी बहनों का शादी हो गया, बच्चे हो गए हैं और कब दूसरी भर्ती का तैयारी करने का समय ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें, और इंटरव्यू दिए 1 साल हो गया। ज़्यादातर भर्ती का इंटरव्यू के अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, पीएससी का, यूपीएससी का। हमारा इंटरव्यू दिए 1 साल हो गया है। 28 अगस्त को इंटरव्यू दिए थे, आज 28 अगस्त 2024 है, 2023 में इंटरव्यू दिए थे। कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान में भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, तब क्या कुछ कहा गया था? और बीजेपी की सरकार अब आ चुकी है, 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी क्या कहा जा रहा है? सिर्फ एक ही आंसर आता है, प्रक्रिया में है, जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन डेट नहीं निर्धारित करते कि इस दिन होगा उस दिन होगा। हमारे ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं वो जी बोले थे कि कैलेंडर जारी करेंगे, आप लोग का हर चीज़ एग्ज़ाम प्री मेंस कब रिजल्ट आएगा जारी करेंगे, बोले भी थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बालोद से आया हूँ सर। तो क्या उम्मीद है आपको, इस भर्ती से क्या उम्मीद है, प्रशासन से क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से सर हम यही जानकारी लेने आए कि सर ये जो भर्ती प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी, हमें हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमारी ज्वाइनिंग कब होगी सर, यही सर हम जानने के लिए आए सर माननीय होम मिनिस्टर सर से। यहाँ गृह मंत्री के बंगले के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, पुलिस उठा रही है यहाँ से, आपको लगता है आप लोग की मांगे सुनी जा रही है, पूरी हो पाएगी? सर हम गृह मंत्री जैसे सर मिलने के लिए आए हैं सर, और हम उनसे बस मिलना चाहते हैं सर। हम अपनी बात रखना चाहते हैं सर। अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देखिए, मैं एक बार फिर से ये नज़ारा दिखाता हूँ, ये गृह मंत्री का बंगला है और ये तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि इनकी भर्ती की जो मांग थी, जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकी है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि पुलिस भी यहाँ पर इन लोगों को लगातार समझाइश दे रही है, समझा रही है कि यहाँ से आप लोगों को हटना होगा, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन ये वही पुलिस है जिसकी भर्ती प्रक्रिया की ये मांग तमाम लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। और इस मांग के साथ में और क्या कुछ है, इच्छा मृत्यु भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है, कानूनन प्रक्रिया क्या है, ये भी समझ लेते हैं। भाई, आप इच्छा मृत्यु की मांग इस पर लिखा हुआ है, क्यों इच्छा मृत्यु चाहिए? सर अभी 6 साल का इंतज़ार करते करते भर्ती का 1 साल और कंप्लीट हो गया। इंटरव्यू का इंतज़ार करते अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कब आएगा अभी तक पता नहीं। आप पूरा ख़त्म हो गया। 28 अगस्त 2023 को मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया था, उसका 1 साल आज 28 है। आज मैं पहली बार रायपुर आया हूँ इस मैटर में, मतलब कि ऐसा एक मैटर में। तो इंतज़ार का बेइंतहा हो गया है, अब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब पूरा एक तो रिजल्ट क्लियर मतलब जारी कर दिया जाए, 975 लोगों का ज़िंदगी बनाया जाए जो छत्तीसगढ़ के शासन को, छत्तीसगढ़ के लोगों का सेवा करेंगे। और जो फेल हो जाएंगे, जैसे 400-500 लोग फेल होंगे, उन लोग किसी दूसरे कार्य में संलग्न हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब स्पष्ट कर दिया जाए। इसी दौरान अगर बोल रहे थे, जैसे कि सर लोग बहुत लोग बोल रहे थे पढ़ना चाहिए, एक ही एग्ज़ाम थोड़ी होता है करके, तो मैंने CGPSC का मेंस एग्ज़ाम भी दिया है। लेकिन अब मेरा पूरा तरह से अंदर से अब क्षमता पूरा खत्म हो गया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूं मैं। लेकिन आपको इसी भर्ती पर, इसी पोस्ट पर, इसी क्यों चाहिए ये पोस्ट मेरे को पसंद है। ऊपर से क्या एग्ज़ाम अभी आ नहीं रहे हैं, दूसरे से मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि ये पोस्ट है, मतलब एक इसमें मेरा मन भी सेटिस्फेक्शन है, मेरे माता पिता भी मन भी सेटिस्फेक्शन है। ओवरऑल मेरे को अच्छा लगता है ये पोस्ट। यही जॉब चाहिए, ये मैटर नहीं है सर। सरकार का काम है वैकेंसी लाना और उसके तय सीमा में पूर्ण करना। क्योंकि सर ये भर्ती 3 सरकारें देख चुकी है, तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार को सोचना चाहिए कि एक तय सीमा होती है, 1 से 2 साल के अंदर कोई भी भर्ती पूर्ण कर ली जाती है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? हमें एक कारण बता दे कि किस वजह से रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। हम चुपचाप चले जाएंगे, हमें कम से कम कारण बता दीजिए, या तो समय सीमा बता दीजिए कि इस समय तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, बस। और कोई बात बिल्कुल, ये जानकारी मांग रहे हैं कि जो परीक्षा इन्होंने दी है वो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, ये बस भी आ गई है पुलिस की, इन तमाम लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनको जवाब कब मिलेगा और जवाब में कब तक इसी तरीके की गिरफ्तारियां होती रहेंगी, इन पर मामले दर्ज होते रहेंगे, परीक्षाएं ये कब तक देंगी, कुछ
यहाँ पर लोग और भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप लोगों ने भी एसआई की भर्ती प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, लेकिन यही क्यों और धरना क्यों? सर देखिए, ये धरना नहीं है बिल्कुल भी। हम सर से मिलने आए थे और हम मिलना ही चाहते हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि 6 साल हो गए, जिस तरीके से आपके साथी भी कह रहे हैं, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था वही है, वही अधिकारी हैं जिनको इसका रिजल्ट निकालना है। सरकारें बदल गई, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई। उम्मीद किससे है और कितनी उम्मीद है? कब तक आपको लगता है कि इसी तरीके से आप लोग रहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट तो सबकी होती है, हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। और बोलते हैं कि युवाओं की हितैषी सरकार है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी ही, लेकिन कब तक करेंगे हमको बस यही बता दें। कब तक करेंगे एग्जैक्ट हमको डेट ना बताएं, इतने दिनों के अंदर में हमको अपना पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे, ये हमको बता दें। हमको आश्वासन यही चाहिए और पूर्ण लिखित रूप में हमको दे दें कि हमको एकदम हम इतने संतुष्ट हो जाएं कि हमको इतना काम जितना भी हम लोग झंझट करते हैं कभी करना ना पड़े हमको, बस। आप भी यही चाहती हैं? यस सर। कहाँ से आई हैं आप? मैं गरियाबंद जिला से आई हूँ। गरियाबंद से आप आई हैं, दूसरी परीक्षाएं या दूसरा कोई पोस्ट नहीं चाहिए? सर ये हमारी ड्रीम जॉब है, तो इसी को रिजल्ट चाहिए हमको। ठीक है, कुछ लोगों का सपना है, कुछ लोगों ने मेहनत की है, लेकिन सभी यही चाहते हैं कि मेहनत का जो फल है उसका इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी मिल जाए। गृह मंत्री के बंगले के सामने ये तमाम परीक्षार्थी जो है वो बैठे हुए हैं, केवल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको बस इतना ही आश्वासन चाहिए कि रिजल्ट निकलेगा तो कब तक निकलेगा और भर्ती प्रक्रिया अगर होनी है तो वो कब तक शुरू होगी। लेकिन इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पुलिस अभी फ़िलहाल लोगों को समझाइश दी है, हो सकता है इन पर मामले भी दर्ज हो। सवाल यही है कि आखिरकार कब तक इनको ये इंतज़ार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।